Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic in political science is position of Indian president. तो कल मैंने आपको इंडियन प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में थॉरली बताया, जिसमें कि तमाम पावर्स यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, मिलिट्री पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशल पावर्स, एमरजेंसी पावर्स, इन सब के बारे में आपको बताया। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा हो गया, दैट इज़ पोजीशन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कि हिंदुस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, इसके पावर्स के बारे में अगर हम थॉरली जानने की कोशिश करेंगे वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, कल भी आपको बताया गया कि हिंदुस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसको बहुत ही वास्ट फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशल एंड एमरजेंसी पावर्स से नवाजा गया। हालांकि कुछ क्रिटिक्स भी होते हैं जो ये कहते हैं कि इतने पावर्स दे कि एक प्रेसिडेंट को डिक्टेटर बनाया जा सकता है या एक प्रेसिडेंट डिक्टेटर बन सकता है। और हमें मालूम है कि जो हमारा फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसने एक दफ़ा उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को एक नोट भी लिखा था कि दैट ही डिज़र्व टू एक्ट सोली ऑन हिज जजमेंट, यानी कि वो जो कोई भी जजमेंट अगर वो करता है वो उसको उसके ऊपर एक्ट अलहदा से करता है, वो किसी को इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स थे जिन्होंने इस व्यू पॉइंट को चैलेंज किया कि ये एक तरह से इंडियन पार्लियामेंट्री जो है उसके ऊपर एक तरह से एक चैलेंज है। इसके बाद दूसरा इंडियन प्रेसिडेंट जो था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वो हिंदुस्तान के गवर्नमेंट का उस वक्त एक तरह से उसने एक ऐसी पोजीशन इख्तियार कर ली कि वो जैसे कि क्रिटिक बन गया। उसने हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को एक तरह से क्रिटिसाइज़ की जब चाइना ने हिंदुस्तान के ऊपर 1962 में एग्रेशन किया, अटैक किया। इसके बाद बहुत सारे प्रेसिडेंट आए जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसके बाद वीवी गिरी भी हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन गया। तो उसने भी क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट के हैंडलिंग को। हालांकि एक दफ़ा यहाँ हिंदुस्तान में रेलवे स्ट्राइक जो हुई उसके टेन्योर में, इसके ऊपर उसने क्रिटिसाइज़ की कि गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट ने इनकी जो रेल स्ट्राइक थी उसको ठीक तरह से हैंडल नहीं किया। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद एमरजेंसी में उसने गवर्नमेंट का साइड ले लिया। और इसका जो उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी जो था उसने भी इंटरफेयर गवर्नमेंट के इकदाम का नहीं किया जब हिंदुस्तान में एमरजेंसी लग गई। हालांकि इसके बाद जो ज्ञानी जेल सिंह था राजीव गांधी के टेन्योर में 1984 से लेके 1989 तक, उसने गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज़ की कि उसने जो कहीं डिसीजन ले लिए उसने प्रेसिडेंट को वक्त पे इन्फॉर्म नहीं किया। इसके बाद बहुत सारी वेंकैया नायडू या वेंकटारमन या इसके बाद डॉक्टर एस.डी. शर्मा, के.आर. नारायण, वो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट रह गए। या इसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आज़ाद, हालांकि वो एक नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट था जिसको किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं था,
लेकिन गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट का वो एक तरह से कहीं कभार वो डिफरेंस भी हुआ करती थी ऑन नीड फॉर इंटीग्रिटी, यहाँ की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हुआ की गई स्टेट्स के ऊपर। हालांकि सच जो ये सिचुएशंस थी वो कभी कभार प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट बन गया, लेकिन कम हुआ फॉर्चुनेटली इसको हम कह सकते हैं। अब टिल आज तक जितने भी प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं उन्होंने एक तरह से मैनेज किया टू अवॉइड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, यानी कि क्राइसिस जितनी भी हुई वो कामयाब हुई, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को उन्होंने अवॉइड कर दिया जितनी भी राइज हो गई। अब यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई कि दो पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है, वो ये कि कोई भी प्रेसिडेंट उसने एक तरह से रबर स्टैंप का रोल जिसको हम कहते हैं उसने एक्सेप्ट नहीं की, यानी कि विदाउट नोइंग या विदाउट असेसिंग, विदाउट एनालाइजिंग किसी भी चीज़ के ऊपर वो अपना सिग्नेचर नहीं करता था। और देयर इज नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिड्यूसेस प्रेसिडेंट टू ए नॉन एंटिटी। हालांकि प्रेसिडेंट through its constitutional status can be an independent organ of state with the power to prevent a parliamentary anarchy। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो रिप्रेजेंट को नेशन कर सकता है, उसको कैबिनेट को वक्त वक्त पे एक तरह से एडवाइस देनी है या एडवाइस करनी है, वो अपनी 3 हुकूक जिसको 3 राइट्स उसको इस्तेमाल में लेके वो 3 हुकूक क्या है, राइट एडवाइस, एनकरेज एंड वार्न द मिनिस्टर्स टू कीप ए चेक ऑन आर्बिट्ररी पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो उसके ऊपर एक तरह से एक सजेशन दे दी गई प्रेसिडेंट के द्वारा कि इसमें वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जज को दिया जा सके। ये प्रेसिडेंट डॉक्टर पटेल की बात मैं करता हूँ जिसने कि सजेशन दे दी गवर्नमेंट को, वो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज है उनमें वुमेन का शेयर ज़्यादा रहे। सो हम ये भी कह सकते हैं कि इन द वेक ऑफ हंग पार्लियामेंट, यानी कि अगर किसी एक पार्टी को अक्सरियत नहीं मिल सकती है, जबकि यहाँ पार्टी कई बार स्प्लिट हो सकती है, एन एक्टिव एंड अलर्ट प्रेसिडेंट रिमेन्स द ओनली सोर्स ऑफ मच नीडेड अल्टरनेटिव टू एग्जीक्यूटिव वेवार्डनेस एंड गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी। यानी कि प्रेसिडेंट के ऊपर एक तरह से पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो कंट्री को किस ओर ले जा सके, जबकि कहीं अगर मुल्क में किसी एक पार्टी को पूरी अक्सरियत नहीं मिल सकती। तो हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं दे आर नॉट नेसेसरी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव लाइक इंडियन प्रेसिडेंट। सो बहुत सारी ऐसी भी स्टेट्स हैं जिनके प्रेसिडेंट ऐसी कंट्रीज़ में हैं जिनके प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करेंगे, जो यूएसए में प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है और वही अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को, और वो अनफेरेबल उनके सामने नहीं है। सो ही हैज़ ए हालांकि उसके पास फिक्स टेन्योर भी है। तो हिंदुस्तान में हमें पता है कि यहाँ पे मॉडल जो पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज़ बेस्ड ऑन द ब्रिटिश सिस्टम। तो हमारा ये जो सिस्टम है ये ज़्यादातर
پارلیمنٹ کے اوپر ہی چلتا ہے اور یہاں پہ پریزیڈنٹ ایک طرح سے نامنل ہیڈ ہی ہے. تو دس از سفیشینٹ فار ٹوڈے.